नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देखो टॉपिक कर रहे हैं वर्गमूल घनमूल। तो पिछले कल हमने किया था कि घनमूल के क्वेश्चन दशमलव वाले कैसे करते हैं, बटा वाले करते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन किए थे। आज करेंगे हम वर्गमूल के क्वेश्चन दशमलव वाले हो गए, जैसे उस टाइप के क्वेश्चन हमको करने आज हम। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके लिए है कि 161.29 कब हमने निकालना है वर्गमूल। देखो इसके निकालने के दो, एक तो आप लोग फैक्टर कर सकते हैं या पॉइंट कर सकते हैं या भाग करके। डायरेक्ट में भाग से कर रहा हूं, कितना है 161.9। देखो अब जब हम वर्गमूल को भाग मेथड से करते थे तो मैंने आपको बताया था क्या कि जोड़े सबसे पहला काम होता है जोड़े बनाना। तो इस क्वेश्चन के जोड़े कहां से बनेंगे? ऐसे अगर हमारे पास पॉइंट नहीं हो जाए, हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है, कोई क्वेश्चन मेरे पास ऐसा होता तो इसके जोड़े कहां से बनते? लास्ट से हमारे जोड़े बनते थे, ऐसे ऐसे जोड़े बनते। ठीक है, जोड़े कहां से बनते मेरे पास है? लास्ट से बनते थे। भाई इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है? पॉइंट दे दिया है। तो पॉइंट दे दिया तो इस पॉइंट का मतलब है कि इस पॉइंट से जोड़े बनाओ। जैसे ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक होता, ऐसे तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक होता तो एक के साथ जीरो लगा दिए, मेरे पास क्या बन गया? जोड़ा बन गया। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल मेरे पास ये नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन करते किससे गया? एक से गया, एक काम एक माइनस कर दिया, कट गया पूरा पूरा। किससे कट? एक से कट गया। तो अब देखो वही कर दिया, कितना 61 नीचे, एक जमा एक कर दिया, कितना आ गया? 2। अब किससे जाएगा ये? 3 से गया, 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों 3 से जाएगा तो किससे गया ये? 2 से गया। 2 2 4, 2 2 4 माइनस कर दिया। माइनस कर कितना है मेरे पास? 11 में 4 बच गया 7, और यहाँ पे 5 में से एक बच गया 1, और ऊपर से कितना आ गया? 2 और 9, 29 आ गया नीचे। अब ऊपर 2 लिया तो जमा कर दिया 2, 22 में 2 कितना हो गया? 24 आ गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे बस पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। बाकी जैसा हम लोग वर्गमूल को क्वेश्चन को करते हैं वही तरीका करने का। बस यहाँ पे पॉइंट आ गया तो इस क्वेश्चन में हमने लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब किससे जाएगा ये? 7 से जाएगा। तो 7 से क्या? 7 7 कितना हो गया? 49, कितना बच गया? 4, 7 चौके 28, 28 और 4 कितना हो गया? 32, बच गया कितना? 3, 7 2 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 17। कट गया पूरा पूरा। किससे कटा? 12.7। तो आपका आंसर कितना आ गया? 12.7। ये आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। देखो जिसका क्वेश्चन कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन मेरे पास क्या, देखो ये क्वेश्चन है √0.9। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टेस्ट में पूछा गया ये कि 0.9 का वर्गमूल क्या है। इसमें आपको ऑप्शन ये मिलेगा, पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा 3, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा 0.3, तीसरा और सी ऑप्शन मिल जाएगा आपको 0.03, और डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा 0.948। ये आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो मैक्सिमम बच्चों का उत्तर ये रहता है कि ये मैक्सिमम बच्चों का उत्तर रहता है 0.03। मतलब कि अगर 100 बच्चे पेपर दे रहा है तो 100 में 70 बच्चे मैक्सिमम इसको टिक लगाते हैं। फिर बचिए कितने हमारे पास? 30। तो 30 में कुछ एक बच्चे जो है 10% बच्चे इसको टिक लगाएंगे। सिर्फ 20% बच्चे जो स्टडी करके जाते हैं वो सिर्फ इस क्वेश्चन को करते हैं, बाकी अदर मैक्सिमम बच्चे इसको टिक लगा के आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे? रूल वही है, जो करने का तरीका वही है, 0.9 ये लगा दिया। अब सबसे पहला काम क्या है? जोड़े बनाना। जोड़े बन गए, जोड़े का बन जाएगा, ये बन गया जोड़ा, अगला जोड़ा का बन जाएगा, ये जोड़ा बन गया, अगला जोड़ा बन जाएगा, ये जोड़ा बन गया मेरे पास। ठीक है, किससे गया? सबसे पॉइंट, तो पॉइंट लगा देता हूं। तो अब आ गया मेरे पास कितना? 90। तो देखो 90 को मैं किससे भाग कर रहा हूं मैं? जैसे तो देखो सर इसी क्यूब स्क्वायर किसका है? 9 का। 9 9 कितना हो गया? 81, माइनस कर कितना बच गया? 9, ऊपर से कितना आ गया? 0 0। अब यहाँ पे कितना लिया मैं? 9 लिया। 9 जब 9 कितना मेरे पास है? 18। अब किससे आएगा ये? अब क्या ये 4 से जाएगा। 4 चौके 16 और 8 चौके 32 और 1 33 और 4 3 7। कितना बच गया मेरे पास? 10 में 6 कितना बच गया? 4, और 9 में से 6, 8 में से 164। और दोबारा क्या? 2 0 नीचे डाल दो। अब देखो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0.94 आ गया है। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्या पहला ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा नहीं दिख रहा, तीसरा नहीं दिख रहा, चौथा दिख रहा है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 0.948। क्योंकि अब अगर इस क्वेश्चन को मैं आगे तक करते जाता हूं तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। लंबा प्रोसेस के कारण हमें मैक्सिमम क्वेश्चन करना आपने
2 या 3 डिजिट, दशमलव के बाद या तो 2 डिजिट लिख लो या 3 डिजिट, उससे ज्यादा आपने करने की जरूरत आपको नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया डायरेक्ट ही ऑप्शन कोडिंग, तो इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि अंडर 162 बटे अंडर 288। देखो दोनों अंडर रूट है, या तो देखो आपके पास अब दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि एक ही अंडर रूट बना दिया कितना 162 बटा कितना 288, एक ही बना दिया मैंने, क्योंकि दोनों अंडर रूट है। अगर ये अंडर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, तो हमने करना था, इसको नहीं बनाना। ठीक है, दो 8 16, 2 एकम 2, 2 स्क्वायर 2 एकम 2, 2 चौका 2 चौके 8, कितना आ गया मेरे पास देखो 81 बटे कितना आ गया 144। 81 किसका वर्गमूल है 9 का, 144 किसका है 12 का, काट दो 3 तीनों 3 चौके 12, कितना आ गया 3 बटा 4। तो एक रूल आपके पास ये है, और दूसरा रूल आपके पास ये है कि अगर मान लो आपने ऐसे नहीं करना, क्या करना, ये था अंडर रूट 162 बटे कितना था अंडर रूट 288, फैक्टर कर देते हैं। तो 162 के फैक्टर कर रहा हूं मैं, किससे जाएगा 2 से गया, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से गया 27 3 81, 3 से गया 9 3 27, 3 से गया 3 तीनों, 3 से गया 3 एकम 3। तो 162 के फैक्टर में बस क्या आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। दूसरा आ गया 288, तो 288 के फैक्टर कर देता हूं मैं, किससे 2 से गया 2 एकम 2, 2 चौका 2 चौका 8, दोबारा 2 से गया 2 7 14, 2 2 4, 2 से गया 36 2 72, 2 से गया 18 2 36, 2 से गया 9 18, 3 से गया 3 तीनों, 3 से गया 3 एकम 3। तो बटा मेरे पास कितना आ गया देखो, बटा में आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितने 2 आए 5 2 और गुणा 3 गुणा 3। देखो 2 3 थे, 1 3 बाहर, 2 3 थे, 1 3 बाहर, ये सिंगल था तो ये सिंगल ही रहेगा। अब 2 2 थे, 1 2 बाहर, 2 2 थे, 1 2 बाहर, 2 3 थे, 1 3 बाहर, ये सिंगल था, ये सिंगल ही रहेगा बस। देखो अब क्या अंडर 2 से अंडर 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना आंसर है आपके पास 3 बटा 4। तो चाहे अब आप इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, तो इस क्वेश्चन को फटाफट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 110 सही 1 बटा 4 का हमने निकालना है, अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना है आप लोगों ने, इसको भी कर दिया सोल्व, कितना जाएगा देखो सबसे पहला काम वही सिंपल भी इसको, तो इन दोनों गुणा कर देंगे, 110 गुणा 4 कर दूंगी ना 440, जब मैं कर दी कितना आ गया 441 बटा कितना आ गया 4। 441 किसका वर्गमूल है 21 का है, 4 किसका है 2 का। आपका आंसर ये भी ठीक है, बाकी आपने ऑप्शन में क्या दिया होगा 10 सही 1 बटा 2, ये आपका आंसर रहेगा 10 सही 1 बटा 2। क्वेश्चन को भी फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन मार्क बटे 52 बराबर है 13 बटे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क को मैं क्या मान लूंगा x बटे कितना हो गया 52 बराबर है 13 बटे कितना हो गया क्वेश्चन मार्क, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क को x माना हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी कितना आ गया x गुना x बराबर कितना हो गया 13 गुना 52। तो x गुना x क्या हो गया x स्क्वायर, 13 गुना 52 को मैं लिखता हूं, 52 को लिखता हूं मैं 2 गुना 2 गुना 13, 13 2 26, 26 2 कितना मेरे पास है 52 हो गया। तो देखो अब यहां पे करूंगा मैं, ये x अंडर स्क्वायर था, स्क्वायर दूसरा में कितना अंडर रूट, तो कितना आ गया 13 गुना क्या कर दूंगा मैं 13 गुना कितना आ गया 2 गुना 2, तो x कितना आ गया 2 13 थे, 1 13 बाहर, 2 2 थे, 1 2 बाहर, तो 13 2 मेरे पास कितना आ गया 26 आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया, तो इसको फटाफट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको अंडर रूट 98 गुणा अंडर रूट 72। एक ऑप्शन ये है कि दोनों गुणा कर लो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि फैक्टर कर दो। जैसे 98 के फैक्टर कर दिए मैंने, 98 के फैक्टर मेरे पास क्या आ गए 2 से गया 2 चौके 8, 2 9 18, 7 से गया 7 से 49, 7 से गया 7 एकम 7। देखो 98 के फैक्टर मेरे पास क्या आ गए 98 के आगे 2 गुणा 7 गुणा 7 आ गए। सेम 72 के फैक्टर कर देता हूं, देखो तो 72 के फैक्टर मेरे पास कितने जाएंगे 2 से गया 36 2 72, 2 से गया 18 2 36, 2 से गया 2 9 18, 3 से गया 3 तीनों, 3 से गया 3 एकम 3। तो 72 के फैक्टर मेरे पास क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो देखो 2 7 थे, तो 2 7 में एक 7 बाहर आ गया, ये सिंगल था तो ये सिंगल ही रहा,
फिर आगे 2 2 थे, 1 2 बाहर, 2 3 थे, 1 3 बाहर, ये सिंगल था, ये सिंगल ही रहा। अब देखो जो सिंपल सिंपल को लिख दिया जो बाहर थे, 7 गुणा 2 गुणा 3। अब ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो एक के अंडर रूट लिखता हूं 2 गुणा 2, तो कर दिया 7 2 14, 14 3 कितना हो गया 42। अब 2 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, 42 2 कितना हो गया मेरे पास है 84। तो आपका आंसर कितना आ गया 84। इस क्वेश्चन को फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।